किसान आंदोलन का दूसरा आज दिन है और इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर हैं और ये जो नया फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है जो कि दिल्ली से होते हुए चंडीगढ़ की तरफ जाता है, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसका जो रिस्ट्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान पहुंचे यहाँ पर, प्रदर्शनकारी पहुंचे, तो इस तरह की कीलें आप देखें तैयार की गई हैं एल्युमिनियम के बेस पर। और ये लोहे की जो कीलें आप देखें ये बेहद नुकीली हैं और इनसे अगर जो गाड़ियां गुजरेंगी तो जाहिर तौर पर उनके जो टायर हैं वो पंक्चर हो जाएंगे। और इस तरह की कीलें जो हैं यहाँ पर लगाई जा रही हैं और इनका साफ मकसद है कि जो ट्रैफिक दिल्ली के अंदर आना चाहता है और उससे अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो उसको पूरी तरह से रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ आप देखें यहाँ पर इस तरीके से अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पूरा कंक्रीट डालकर जो है वो ये पूरी बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा जो कंटेनर्स हैं उनको रखा गया है। तो इस तरह की कुछ तस्वीर आपको नजर आएगी और पूरी तरह से जो है पूरा छावनी में तब्दील किया गया है। कीलबंदी जो है एक तरीके से कहा जाए वो कर दी गई है और फिलहाल तस्वीर यही है। किसानों से सरकार लगातार बातचीत कर रही है और उनकी मांगे कि एमएसपी लागू किया जाए और तमाम कमेटियां जो अब तक एमएसपी के स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू करने में सक्षम या नहीं रही है उनकी मांगों पर दोबारा जाने की कोशिश जो है वो है। तो कुल मिलाकर लगातार तैयारियां आपको फिलहाल इस वक्त दिल्ली से पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले तमाम बॉर्डर्स पर दिखाई देंगी। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। इसी के साथ C2+50% जो का फार्मूला लगाकर डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दीजिए, किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म कीजिए। लखीमपुर खीरी देखिए अभी 1 महीना रह गया। हमने बोला आप अगर देश के किसान का हृदय शांत करना चाहते तो उनसे इस्तीफा ले लीजिए, उनके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। दूसरी सभी केस वापस लेने हैं, बिजली संशोधन बिल है और पोल्यूशन एक्ट से किसान को निकालना, फसली बीमा योजना है जिससे अपने दम पर सरकार करे, नरेगा है, मजदूर की 200 दिन 700 रुपये दिहाड़ी है, विश्व व्यापार संस्था से भारत बाहर है, 11 मेंबरी जो सूत्र ये मांग पत्र है। लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी सरकार सिंसियर है। जो मीडिया में अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये 23 फसलों के ऊपर एमएसपी अनाउंस करते हैं। सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं, बाकियों की खरीद नहीं करते। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस एमएसपी से नीचे हमारी फसल ना बने। तो इसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है। सीएसीपी की रिपोर्ट आपके पास है, आप पहले चीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं।